नमस्कार, मैं निशा ITV 24 की खास पेशकश अनुभव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ करनाल की एक खास शख्सियत टैगोर हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर नरेश कौशल जी से। आज हम बात करेंगे इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में और इनके संघर्ष भरे दौर में इनका क्या अनुभव रहा है, ये हमारे साथ साझा करेंगे। तो डॉक्टर नरेश कौशल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम अनुभव में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा निशा जी, और साथ में चैनल ITV 24 का, जिन्होंने मुझे यहाँ के अपने अनुभव का बताने का कुछ मौका दिया। तो सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे सर। जीवन के बारे में ऐसे है कि मैं तो समझूंगा मेरी बड़ी अच्छी किस्मत रही कि मैं इस मेडिकल प्रोफेशन के अंदर मैं आया, और इसको कहते हैं एक प्लेजेंट जर्नी। जीवन भर मेहनत तो जरूर करनी पड़ी थी, परंतु इसके मुझे फल भी बहुत मिला। उस टाइम आपने मेहनत की, उसके बाद आपको उसका फल पूरा मिला। तो शुरुआत जो हमने की, शुरुआत संघर्ष की या मेहनत करने की तब से शुरू होगी जब होश संभाला, और तब से पढ़ाई में जुट के सच्चाई के लिए बचपन में विदेश में रहे, और मैं तो समझूंगा बड़ी अच्छी किस्मत रही कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर हमारे जो प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल होते थे वो थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला, जिसमें हर किस्म की हमें नॉलेज प्राप्त हुई, और बड़े अच्छे हाई लेवल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड की टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है, और उनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे। तो उसके बाद जब मैं हायर स्टडीज़ के लिए आया, विदेश में रहते थे तो हायर स्टडीज़ के लिए मुझे इंडिया आके दोबारा एक आधा एग्जामिनेशन देना पड़ा, जिसमें मुश्किलातें तो थी, जैसे कि हमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी बाहर, या हमें यहाँ की ज्योग्राफी या हिस्ट्री के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। पर समय के साथ बड़ा थोड़ा टाइम था, परंतु जैसे मेरे को सपोर्ट थी, फैमिली सपोर्ट बहुत थी, जिसकी वजह से मैं झट से उसको क्रॉस कर गया। और आते ही यहाँ पे DAV कॉलेज जालंधर उन दिनों सबसे टॉप का इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, और शायद आज भी है। DAV कॉलेज जालंधर नहीं तो चंडीगढ़ है, ये दे आर वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। और उसके बाद बस आराम से मुझे मेडिकल कॉलेज में और तो सर, आपने स्टार्टिंग से ये सोच लिया था कि आपको एक डॉक्टर ही बनना है, या फिर आगे बढ़ते गए तो आपको लगा कि हाँ डॉक्टर बनना चाहिए? बिल्कुल ये था। 2-3 वजह थी इसकी वजह पहले तो ये थी कि हमारे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरी मासी डॉक्टर थी, मेरे ताऊ जी डॉक्टर थे, मेरे दादाजी डॉक्टर थे, और उसके बाद हमारी सारी फैमिली में कोई ना कोई डॉक्टर है। मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, और फिर मेरी वाइफ डॉक्टर है, उनके आगे ससुराल वाले वो भी डॉक्टर्स हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स रहे। एक तो ये इच्छा भी थी। सबसे पहले तो मेरी माता की इच्छा थी कि मैं एक सर्जन बनूं। अच्छा, डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको अपनी माता जी से मिली। उनकी बहुत इच्छा थी, बल्कि मुझे बीच में चांस भी मिला और IAS करने का। मेरे फूफा जी थे खन्ना में, और वो बड़े मेरे पे काफ़ी विश्वास रखते थे कि ये अच्छा स्टूडेंट है, वो कर जाएगा। तो कह रहे भाई छोड़ पड़े, तो डॉक्टर कर लिए IAS, परंतु मैंने उनकी बात मानी नहीं। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता कि क्यों नहीं माने, अच्छे थे वो, दैट वाज आल्सो अ गुड प्रोफेशन। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा है इसके लिए सर? देखो, ये तो संघर्ष के बिना तो कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। एक तो मुझे ये पता था, जब हमने प्री मेडिकल या मेडिकल करने की कोशिश की, तो हमें ये पता था कि हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली की तरफ से पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और माता जी अकेले थे,
परंतु उन्होंने अपने से बाहर जाके भी हमें सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी किया। और इसमें हमें तो एक ही बात पता थी कि मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, वरना कुछ नहीं। तो इसके पीछे जो आपने आज सफलता पाई है, कहीं ना कहीं आपकी माता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत बड़ा हाथ रहा। और ऐसे था जैसे ये भी था एक फोबिया या फियर कह लो कि क्या बनेगा अगर नहीं, माता जी तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते थे। जी। तो इसलिए यही था कि क्लास में हमारी कोशिश यही होती थी कि क्लास में फर्स्ट ही आना है और या टॉप पे रहना है। तो उसके साथ कैसे थ्रू आउट अपने कैरियर में तकरीबन फर्स्ट ही आते रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरी बड़ी छोटी उम्र में ही अवेयरनेस थी कि करना है, कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं। सो इसके लिए मुझे पता बहुत मेहनत करनी। 12वीं में क्लास में मैं सुबह 5 बजे तक बैठा पढ़ता था। सुबह के 5 बजे तक 12वीं क्लास में बैठा था। पता नहीं मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ना ही पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तब आदमी को पूरी समझ आती है इसकी। जी सर, बिल्कुल। मेडिकल साइंस बहुत बड़ी फील्ड है जी सर। और उसको पूरा उसका ज्ञान लेना समय लगता जी। है और समझ भी चाहिए। जैसा कि हमने सुना है कि आप सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके लिए आप अपने बिजी शेड्यूल से कितना और कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए ऐसे था कि मेरी सिंपैथी सदा रही है कि हम गरीब आदमी को मदद करें जितनी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे वीकेंड्स थे, टाइम निकलता था थोड़ा, तो हम कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते थे। तो उसमें जैसे मेडिकल कैंप्स लगाने हैं और जहाँ भी सोशल वर्क कहीं भी हो सकता है उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। मैंने कई इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया, जैसे नीफा है, ईफा है, उसमें मैं काफ़ी अच्छे पद पे रहा। फिर उसके बाद हमारा अनाथ आश्रम है, MDD बाल भवन है, उसको वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा, मैं चेयरमैन भी रहा। और यही थी, और इससे एक किस्म की खुशी भी मिलती थी। आजकल भी मैंने ये काम अभी तक नहीं छोड़ा। मैं आज भी हम हर संडे अपने हॉस्पिटल में फ्री चेकअप कैंप लगाते हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को फ्री देखते हैं और उसके बाद जितने भी टेस्ट वगैरह, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह बड़े कम दामों में करते हैं। सो अपनी ओर से सदा कोशिश करते रहे, दूसरों की मदद करने की कोशिश की है आपने। जी सर, बहुत बढ़िया। और जैसे कि हमने ये भी सुना है सर कि आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, तो यह रुचि आपको कहाँ से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था। मेरे ख्याल में बचपन में ये शौक शुरू हुआ, एक तो मेरे पिताजी के इंस्ट्रूमेंट थे, वीणा थी पड़ी और कुछ और रुबाब, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, तबला वगैरह था। और उससे मुझे पता लग रहा था कि माता जी ने भी मेरे को बताया कि वो बड़े अच्छे सिंगर थे और बड़ा अच्छा करते थे। तो मेरी भी इच्छा रही कि मैं भी कुछ सीखूं। फिर एक ऐसा इंसिडेंस था जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्कूल में, हमारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में था, मेरे ख्याल मैं 4th या 5th क्लास में था उस समय, जबकि मास्टर मदन मोहन हमारे स्कूल में आए थे और 12 साल की उम्र में उन्होंने इतना प्यारा संगीत गाया, क्लासिकल सॉन्ग था, और जिससे बिल्कुल मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो सॉन्ग आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए सर, अच्छा लगेगा। वो जो गाना उन्होंने गाया वो क्लासिकल गाना था, वो था ओ सजना बरखा बहार आई। मतलब कि उनकी प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया थी और खुद उन्होंने हारमोनियम बजा रहे थे। इट वाज सो गुड। और इतनी छोटी उम्र में, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतना बढ़िया। तो इसके संगीत के लिए भी आप समय निकाल के, मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए? यस, मेरी इच्छा रहती है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, और हमने काफी कुछ किया, पर शायद उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सके जहां हमारी इच्छा थी। पर फिर भी बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा सफर रहा। बल्कि मुझे याद है जब मेडिकल कॉलेज में हमारा रैगिंग होती थी,
एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है हाँ जी। कि जब भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जाता है, जी सर। एडमिशन होती जी है, सर। तो रैगिंग करते हैं। उससे बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका यही था। उन दिनों रैगिंग के टाइम मुझे याद है एक आधा गाना बड़ा पॉपुलर होता था, वो था पड़ोसन का गाना, मेरे सामने वाली खिड़की। जी सर। हाँ जी। तो वो चीजों से बच जाते थे हम, हमारी रैगिंग नहीं होती थी। तो ये गाना सुना के आप रैगिंग से बच जाते बिल्कुल थे। बिल्कुल। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, इस डॉक्टरी लाइन में जो आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? युवाओं से तो मैं यही करना चाहूँगा कि डॉक्टरी लाइन बहुत ही मुश्किल लाइन है, मैं ये डिस्करेज नहीं करना चाहता, परंतु जो व्यक्ति थ्रू आउट सारी उम्र संघर्ष कर सकता है उसी को इसमें जाना चाहिए। जी सर। ये बहुत मुश्किल सफर है। जी। जो व्यक्ति ने एडमिशन बिना किसी फीस के या कम या नॉर्मल फीस के ऊपर जानी है, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी सर। ही हैज टू टॉप ऑल ओवर द प्लेस। जी सर। जो भी एग्जाम, जो भी पेपर, उसको बहुत, जी सर। और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद इवन प्रैक्टिस के दौरान आपकी एक्सपेक्टेशन, जो मरीज की एक्सपेक्टेशन है वो 100% होती है। जी सर। वो तो आप थोड़ा सा भी कमी कहीं भी छूट जाती है जाने में, तो वो काफ़ी तकलीफ देती है, जी काफ़ी सर। प्रॉब्लम आती जी है। सर। तो शुरुआती टाइम में जब आपने इसकी शुरुआत की थी, तब आपके पास जो पेशेंट आते थे और आज के समय में जो पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, उसमें कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है? देखो, पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में और आज के ज़माने में पेशेंट का एटीट्यूड में बहुत फर्क है। जी सर। मुझे याद है एक बार मेरे जो ताऊजी थे वो हिसार सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे, जी। और वहाँ पे कोई ऑपरेशन किया होगा उन्होंने, और हालांकि वो ऑपरेशन में इन्फेक्शन भी होगी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, काफ़ी इन्फेक्शन होगी, और चलो 5-10 दिनों में, 15 दिन में वो ठीक हो गया। हाँ जी। जब ठीक हो गया तो मरीज इतना खुश था, उन्होंने इतना ताऊजी को रिस्पेक्ट दी कि बड़ा अच्छा लगा। जी सर। और पाँव छुए उनके, और उनके लिए फल फ्रूट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके आए। मुझे और- याद है मैं बड़ा छोटा था उन दिनों, हाँ जी सर। और मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था। पर आज के टाइम में अगर ऐसा आज होता के तो- टाइम में अगर आपका अपेंडिक्स या किसी भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जी। तो मैंने जैसे कहा कि आजकल के मरीज की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, हाँ जी। ये नहीं सोचते कि क्या वजह हो सकती, कहीं हज़ारों वजह हो सकती जी है, सर। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर की वजह से हुआ है। जी सर। और बड़ा मुश्किल है, तकलीफ होती है, दुख होता है कि डॉक्टर इतनी मेहनत करके करता है और मरीज की जान बचाता है, परंतु उसकी वो एप्रिसिएशन होती नहीं है जी सर, नहीं होती है। जो लेटर से हासिल थी। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ हद तक जो हमारे लॉज हैं, हाँ जी। वो जो सरकार ने बनाए हैं, उनमें बदलाव की जरूरत है। हाँ, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है हाँ जी। मेडिकल प्रोफेशन को। उसमें जैसे कि ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, हाँ जी। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो डॉक्टर को पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखने पड़ते हैं। हाँ जी। इतने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका आप हिसाब नहीं लगा सकते, और डॉक्टर कहाँ से लाएगा? जी सर। तो उसको बेसिक कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। जी सर। तो कोई बहुत बढ़िया नहीं, मेरे ख्याल में डॉक्टर वो सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, हाँ जी सर। कुछ डॉक्टर की सेफ्टी के लिए, डॉक्टर की। इसके लिए आप सरकार को जो बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहूँगा कि आखिर डॉक्टर भी इंसान है, हाँ जी। कोई मशीन तो है नहीं, ना रॉबोट भी नहीं है, जी सर। तो उसमें एक्सपेक्टेशन है इंसान की जितनी हो सकती है उतनी रखनी चाहिए, जी सर। ना कि 100%। कोई भी व्यक्ति 100% नहीं होता। जी सर, सही कह रहे हैं। परंतु ये जो हम अमेरिका को फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स के लिए, जी। ये सरासर गलत है। हमें हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड्स के साथ ही चलना चाहिए। जी सर। जैसे हमारी प्रथा है, जैसे हमारी है, वो तो खत्म होगी ना। हाँ जी। आप समझे, देखो, एक हिंदुस्तान ऐसा व्यक्ति जहाँ पे एक इंसान की बहुत इज्जत होती है, हाँ जी। ये सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, और उसको मेंटेन करना चाहिए था, जी सर। ना कि एक वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि सर। बहुत अच्छी हाई फाई
अब ये है कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, जी सर। और आम डॉक्टर के लिए जो प्रैक्टिस सिंगल हैंडेड कर रहा है उसके लिए सारी चीज़ें पूरी तरह बहुत मुश्किल। तो आपने हमारे दर्शकों के साथ अपने जीवन के अनुभव को साझा किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश कौशल जी, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव को हमारे साथ साझा किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर रहूंगी अपनी खास पेशकश अनुभव में किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।